हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का होशियार बालक के अंदर स्वागत है। हम साइकोलॉजी के हमने 40 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो वाले पोर्शन के अंदर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुड को, विलियम जेम्स को, अरस्तु को, कोई भी नहीं। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान ये काफी बार रिपीट हो चुका है। विलियम वुंड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, वॉल्फगैंग कॉहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? 1921, 1922, 1917, 1920। तो इसका आंसर रहेगा 1920 के अंदर किया गया। क्वेश्चन नंबर 43, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुड, विलियम जेम्स, अरस्तु, कोई नहीं। विलियम जेम्स जो है उन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये हम शायद पहले भी कर चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 44, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। अंतर्दृष्टि अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम के अंदर समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? समस्या की संपूर्ण स्थिति पर, समस्या की आरंभिक स्थिति पर, समस्या की विशेष स्थिति पर, या समस्या की लुप्त स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? तो अंतर्दृष्टि अधिगम के अंदर संपूर्ण स्थिति का निरीक्षण किया जाता है। तो समस्या की संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं। जिस समूह में स्वतंत्र चर, यानी कि वो समूह जहां पर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। कोई भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वांछित समूह, नियंत्रित समूह, प्रयोगात्मक समूह, तुल्य समूह। तो प्रयोगात्मक जो समूह होते हैं उसके जो चर होते हैं, उसके जो पार्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करते। निम्नलिखित में से स्टैनले होल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत क्या है? स्टैनले होल ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, द्वितत्वीय सिद्धांत। तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था स्टैनले हॉल ने कि बार बार रिपीट करने से अधिगम जो है वो और सशक्त होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले किसने परिभाषित किया? मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान, ठीक है, पहले मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र मानते थे, लेकिन इसको व्यवहार का विज्ञान सबसे पहले किसने कहा? वॉटसन ने, एबिंगहॉस ने, एंजले द्वारा या ह्यूम द्वारा? तो वॉटसन द्वारा क्या है, इसे पहले व्यवहार का विज्ञान कहा गया। किलपैट्रिक द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार हुआ। किलपैट्रिक ने परियोजना विधि कब दी? 1918 में, 1915 में, 1928, 1880 के अंदर। तो 1918 के अंदर किलपैट्रिक ने क्या दिया था? परियोजना विधि का आविष्कार किया था। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, 1918 के अंदर किलपैट्रिक ने किस विधि का आविष्कार किया? तो इसमें परियोजना विधि भी आंसर आ सकता है। क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रखा है। क्वेश्चन नंबर 49, वुंट द्वारा स्थापित स्कूल का नाम क्या है? वुंट ने जो स्कूल अपना बनाया था, यानी अपना एक ग्रुप बनाया था, उसको क्या नाम दिया था? संरचनावाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद, सहचार्यवाद। तो उसने संरचनावाद दिया था। वुंट ने संरचनावाद की स्थापना की थी। ठीक है, स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? स्वप्रेरणा यानी हम खुद की जो अभिप्रेरणा है, हम खुद से जो अधिगम करते हैं, उसका वो कैसा होता है? प्रभावी होता है, बहुत प्रभावी होता है, सामान्य होता है, तो में से कोई भी नहीं। तो जहां हम खुद से अधिगम करते हैं वो बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रभावित होता है। तो बहुत प्रभावशाली इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51, डी अनिमा रचना है। डी अनिमा किसने बनाई थी? अरस्तु, सुकरात, स्किनर, वुडवुड। तो डी अनिमा जो है वो अरस्तु ने बनाई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, पेस्ट्रोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है? पेस्ट्रोलॉजी ने एक नियम दिया था 3H का, जिसमें H क्या है? हेड, हर्ट, हैंड या उपरोक्त सभी। तो 3H जो है उसमें क्या है? ये तीनों ही आते हैं, हेड, हर्ट, हैंड। ठीक है, पेस्ट्रोलॉजी के संप्रत्यय के अंदर हेड, हर्ट, हैंड ये तीनों ही आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 53, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, उक्त कथन किसका है? इबंगहस, स्कीनर, वुडवर्ड, टिंचर। तो इबंगहस ने क्या दिया था हमें, ये स्टेटमेंट दी थी, मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। क्वेश्चन नंबर 54, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में, तत्परता यानी आप कितने डेस्परेट हैं, और कार्य सीखने यानी जो आप काम कर रहे हो उसकी जो स्पीड है वो, उनमें कौन सा संबंध होगा? कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट, अगर एक बढ़ता है तो एक घटता है। कार्य सीखने से गति और तत्परता अप्रभावित रहती है, यानी अगर आप तेजी से काम करते हो तो तत्परता पे कोई प्रभाव नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कार्य सीखने की गति तत्परता दोनों ही अधगम में अभिन्न प्रत्यय, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते। और लास्ट कि दोनों ही समानुपाती है, यानी कि अगर आप कार्य की सीखने की गति को बढ़ाते हो तो आपकी तत्परता भी बढ़ती है। तो ये हमारा 4 सही रहेगा, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट है, जर्मन के लिम्पिंज विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान के में नाम है, अब उसको क्या नाम दिया गया है? जो पहले स्थापित की गई थी, जिसका नाम पहले लिमजिंग विश्वविद्यालय था, अब उसको क्या बोलते हैं? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, कोई भी नहीं, तो इसका आंसर आएगा कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। जर्मनी में जो था पहले लिमजिंग विश्वविद्यालय के नाम से था, अब वो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है 56, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, कक्षा के अंदर जो बच्चे हैं उनके बारे में, या स्व के बारे में, साधारण बच्चों के बारे में, उपरोक्त सभी। तो आत्मनिरीक्षण, आत्म का मतलब हम खुद का निरीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, हम खुद का ही करते हैं, जिसमें हमारा ब्रेन 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक तो निरीक्षण करता है और एक क्या करता है? एग्जामिनेशन करता है। तो इसमें क्या है? स्व का खुद का ही, स्वयं का हम क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? मॉन्टेसरी, कॉलवेल, कुक, फ्रॉबेल, सुकरात। सुकरात ने किसका निर्माण किया था? प्रश्नोत्तर विधि का निर्माण किया था। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, शिक्षा मनोविज्ञान के, उपरोक्त सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपोजिट भी आता है कई बार कि शिक्षा मनोविज्ञान में क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान में बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 59, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, इस कथन किसका है? शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता, जो हमारे अंदर होती है पहले से ही क्षमता, उसकी परिपूर्णता से विकास, उसका पूरी तरह से विकास करती है, किसने कहा था? विवेकानंद ने, स्कीनर ने, पेस्ट्रोलॉजी ने, या टैगोर ने? तो विवेकानंद ने ये स्टेटमेंट दी थी। थॉर्नडाइक ने जो शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा स्वरूप प्रदान किया है? निश्चित और स्पष्ट, अनियमित, आंशिक स्पष्ट, उपरोक्त सभी। तो निश्चित और स्पष्ट जो है मनोविज्ञान का जो स्वरूप है वो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को जाने लगा था, क्या जाने लगा? आत्मा का ज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। तो हम 20वीं शताब्दी में उसको दर्शन शास्त्र से हमने अलग कर दिया था और उसको व्यवहार का विज्ञान मानने लगे थे। विकास का क्या अर्थ होता है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, यानी जो हमारे परिवर्तन हो रहे उनसे पहले की जो हमारे अंदर जो भी भावना है वो परिपक्वता अनुभव एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की, यानी हम जब भी परिपक्व हो गए हैं और हमें जो अनुभव हमने जो ग्रहण कर लिए उसके बाद के जो परिवर्तन आते हैं वो, या अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। जो भी हमने अभिप्रेरणा ली है और जो भी हमने अनुभव किए हैं उनके अंदर जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उनसे पहले की, परिवर्तनों से पहले की जो श्रृंखला होती है उसे हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास
मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा किसने, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से सबसे पहले अलग किसने करवाया? विलियम वुंड ने, विलियम जेम्स ने, स्किनर ने, वॉटसन ने। विलियम जेम्स जिसने अमेरिकी मनोविज्ञान की स्थापना की थी सबसे पहले, और जिसने सबसे पहले ही क्या किया था, मनोविज्ञान को व्यवहार का ज्ञान कहा था, उसी को ने ही क्या है मनोविज्ञान को अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया था। तो इसका आंसर क्या रहेगा, विलियम जेम्स रहेगा। 64 निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरीकरण का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तित्वता का सिद्धांत। तो वर्गीकरण का जो सिद्धांत है वो वृद्धि और विकास के अंदर नहीं आता। वृद्धि जो है निरंतर होने वाला एक है, वृद्धि जो है समन्वय, ये हमारे साथ जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने वातावरण के साथ समन्वय बनाते हैं। व्यक्तित्व, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है वृद्धि और विकास के दौरान, तो वर्गीकरण नहीं होता हमारा। ठीक है, तो इसी वजह से इसका आंसर ये रहेगा सेकंड। 65 है, मैकडूल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? मैकडूलन ने आउटलाइन साइकोलॉजी के अंदर किसके बारे में आलोचना की है? आत्मा के बारे में, मन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में, चेतना के। तो चेतना के बारे में क्या है, मैकडूलन ने अपनी बुक के अंदर आलोचना की है। बालक मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मन मुख्य स्थान है। बाल मनोविज्ञान में मुख्य स्थान किसका है? तो बाल मनोविज्ञान क्या होती है, बालक केंद्रित होती है, तो मुख्य स्थान भी किसका होगा, बालक का ही होगा, ना कि अध्यापक का, प्रशासक का और अभिभावक, इनका मुख्य स्थान नहीं होगा। मनोविज्ञान के जन्म के समय किसके दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ था? तो सबसे पहले दर्शन शास्त्र जो है वो किसने लिखा था? तो दर्शन शास्त्र जो है वो अरस्तु ने लिखा था, और अरस्तु के दर्शन शास्त्र का ही एक हिस्सा क्या था, मनोविज्ञान था। तो इसी वजह से मनोविज्ञान का जो जन्म है वो अरस्तु के दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ था। ठीक है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन में सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विधि और विकास में मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि, तुलनात्मक विधि और मनोविश्लेषण विधि। एक अच्छी विधि तो नहीं होती, मतलब वैसे तो ये सही है, लेकिन सर्वाधिक अच्छी की अगर हम बात करें, इन सब में सबसे अच्छी जो है वो है विकासीय विधि। ठीक है, ये भी सही है, ऐसा नहीं है गलत है, बट सबसे अच्छी जो है इनमें सबसे जो ऊपर आती है वो हमारी विकासीय विधि आती है। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक या सभी? तो तत्व सभी हैं, लेकिन केंद्र कौन सा है? शिक्षार्थी है। ठीक है, व्यक्तित्व विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि, योग्यता को जानने का प्रयास करने वाली, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों और उनकी आवश्यकताओं का अनुसार जानने की कोशिश, एक या दोनों या इनमें से कोई भी नहीं? तो हाँ, दोनों ही होने चाहिए। अध्यापक के अंदर क्या होना चाहिए, अभिरुचि की, बालक में क्या अभिरुचि है, उसका क्या योग्यता है, ये भी जानना चाहिए, तथा उसको क्यों जो पाठ्यक्रम है उसको किस तरह की आवश्यकता है, आवश्यकता के बारे में भी क्या होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया? मनोविज्ञान को किस विषय में लिया गया? ठीक है, मनोविज्ञान का विषय क्या था? मन था, आत्मा था, चेतन था, व्यवहार था। तो सबसे पहले इसको आत्मा से पढ़ा जाता था, आत्मा का ज्ञान माना जाता था दर्शन शास्त्र के अनुसार। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन त्रिकोण का भाग नहीं है? मूल्यांकन के त्रिकोण, मूल्यांकन का एक त्रिकोण विधि है जिसमें कौन सा हिस्सा नहीं है? शैक्षणिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव। तो त्रिकोण के अंदर क्या होता है? उद्देश्य, यानी हम पढ़ना, जब मूल्यांकन का जो हमने जो भी अधिगम किया है उसको का उद्देश्य क्या है? ठीक है, फिर उसको हमने मूल्यांकन किया और फिर उसके अनुभव हमने अधिगम में जो अनुभव है उनको लिखा है, बट शिक्षण का जो अनुभव है वो इसके अंदर नहीं आता। निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यालयों में बच्चों का कम नामांकन, शिक्षा का गिरता स्तर, शैक्षणिक पिछड़ापन। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर शैक्षणिक ही कार्य होता है, और शैक्षणिक स्तर पर कितना उभार है, कितना पिछड़ापन है, यही क्या है मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंदर आता है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण के आधार है
शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मक और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। थॉर्नडाइक ने जो व्यक्तित्व के वर्गीकरण किया उसमें चिंतन और कल्पना इनको ही आधार माना गया है। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन करना, मानवीय व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों का अपनाने में सहायक होना। तो शिक्षा के अंदर जो है अध्यापक किस तरह से शिक्षण विधियों को अपनाएगा ताकि वो बच्चों को अच्छा अधिगम करवा सके, तो यहीं पर ही इसको उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? किसके अंदर स्वतंत्रता, अधिगम करता यानी जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसको स्वतंत्रता कहाँ सबसे ज्यादा मिलती है? संरचनावाद में, क्रियाशीलतावाद में, व्यवहारवाद में या सृजनशीलता? सृजनशीलतावाद के अंदर क्या है? अधिगमकर्ता को स्वतंत्रता सबसे ज्यादा मिलती है। निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्तित्व की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? व्यक्ति के अंदर जो समाये शक्तियां उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है शिक्षा। फ्रोबल ने कहा था, पेस्ट्रोलॉजी ने कहा, थॉर्नडाइक ने या प्लूटो ने? तो इसका आंसर रहेगा पेस्ट्रोलॉजी ने कहा था। जब शिशु अपने आंख, नाक, कान, हाथों में संबंध सोचते हैं तो निम्न में से कौन से स्तर शामिल होते हैं? ठीक है, तो आंख, नाक, कान जो है हमारी इंद्रिय है, तो मूर्त सक्रियात्मक स्तर, पूर्व सक्रियात्मक स्तर, इंद्रियजन्य स्तर, अमूर्त सक्रियात्मक स्तर, तो ये हमारी इंद्रिय हैं। तो हमारी इंद्रिय से हम संबंध बना रहे हैं तो इंद्रिय जनित स्तर ही होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट करता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जो है अर्थ क्या है, आप ये भी कह सकते हो। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो अर्थ है, यह व्यक्तित्व के अध्ययन का ज्ञान होता है, यह व्यक्तित्व के अनुभव का विज्ञान होता है, यह संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से होता है, शिक्षा को मनोविज्ञान के आधार प्रदान करता है। तो हमें पता है शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा को ही आधार प्रदान करना का काम होता है मनोविज्ञान का, तो इसका ऑप्शन 4 रहेगा। निम्न में से सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपने वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? बच्चे अपने वृद्धि और विकास के लिए बहुत कठोर अध्ययन करते हैं, किसने कहा था? बंडूरा ने, मैस्लो ने, स्किनर ने, पियाजो ने? तो मैस्लो ने ये बात कही थी। शिक्षा प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात पर ध्यान में रखे जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? जब भी हम पढ़ा रहे हैं तो हमें कौन सा काम नहीं करना चाहिए? कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षार्थियों को सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर देना, इनामों का प्रलोभन देकर बच्चों में प्रतिद्वंदता पैदा करना और बालकों को अपने कार्य में सफल होने के अवसर प्रदान करना। तो बाकी तो सभी सही हैं, बट प्रलोभन देकर बालकों में आपस में जो लड़ाई है, लड़ाई की स्थिति पैदा करना, प्रतिद्वंदता की स्थिति पैदा करना बिल्कुल गलत है, तो ये इसका आंसर रहेगा। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि? तो शैशवावस्था के लिए तीनों ही विधियां जो हैं हमारी उत्तम है। तुम मुझे बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसका है? मैकडूल का, कोलर का, वाटसन का, पॉलाव का? तो ये वाटसन ने कहा था। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? जो परिवार प्रगतिशील होते हैं उनके बच्चों के अंदर कौन सा प्रेरक सबसे ज्यादा होता है? संबंधता का, जिज्ञासा का, क्रमकता का या उपलब्धि का जो है प्रेरक है, उपलब्धि का प्रेरक है सबसे अधिक मात्रा में होता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान? तो मनोविज्ञान के अंदर आर्थिक मनोविज्ञान नहीं आता, बाकी सारे जो है खेलों में भी हम मनोविज्ञान को यूज करते हैं, उद्योग के अंदर भी और असामान्य मनोविज्ञान के अंदर भी यूज करते हैं। अर्थशास्त्र के अंदर मनोविज्ञान का उपयोग नहीं करते। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन होता है, उपयोग सभी। तो बाल विकास के अंदर गर्भ से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।